आइए बच्चों, आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का कॉस्ट में से सीबीपी एनालिसिस का 8th क्लास करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 7 क्लास कर लिए हैं और ये आज का 8वां क्लास है। इसके बाद भी 2-3 क्लास होगा। सीबीपी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा से करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज जो हम सम्स ले रहे हैं उस सम्स को अच्छा से देखिएगा, और जो बच्चे नए हो चैनल पे और जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं देखो सारा, पहले जाके वो देखिए, क्योंकि बेसिक से ये 8वां क्लास है। मतलब सोचिएगा, समझिए कि थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा ही। तो बेसिक क्वेश्चन जब तक नहीं समझ में आएगा ठीक से, तब तक आपको ये क्लास का ठीक से समझ में नहीं आएगा। और यदि जिसको आइडिया है उनको डायरेक्ट ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरा सजेशन में भी ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है बाबू कि कैलकुलेट करिए। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल सेल वैल्यू। कैसे सर? बोल रहा है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, सी बाई एस रेशियो 45%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 33 1/3%, फिक्स कॉस्ट 5,85,000, रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन टोटल सेल वैल्यू फॉर द कमिंग ईयर एंड प्रॉफिट। बोल रहा है सेल और प्रॉफिट बताओ। आइटम क्या दिया सर? CS रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल रेशियो। ध्यान से समझिएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल बोला। क्या बोला? C बाई एस। C बाई एस रेशियो कितना दिया सर हम लोगों को? बोला C बाई एस रेशियो दिया सर हम लोगों को क्वेश्चन में 45%। अब ध्यान से बात को समझो, C बाई एस का मतलब ही क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना दिया सर हमको? 45%। मतलब बोलना क्या चाह रहा है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल कितना? 45%। इट मींस कंट्रीब्यूशन, यदि कंट्रीब्यूशन कितना है? 45% है और सेल कितना है? 100% है। ठीक है बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि सेल यदि 100% है तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 45% है। क्लियर है बाबू? इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन में क्या दिया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बोला सर? परसेंटेज में दिया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया? परसेंटेज में दिया है। कितना सर? 33 1/3%। इसका मतलब हम लोगों को पता है 33.3333 जितना लेके जाइए उतना अच्छा परसेंट, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट 1/3 भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया सर? 33.3333%। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मैंने पिछला क्लासेस में आप लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या दिया था? ये तो परसेंटेज है, लेकिन फॉर्मूला क्या दिया था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यदि वॉल्यूम में देखा जाए तो क्या होता था सर? यदि वॉल्यूम में देखा जाए तो फॉर्मूला क्या था सर? सेल माइनस ब्रेक इवन सेल मींस ब्रेक इवन पॉइंट। सेल में से ब्रेक इवन सेल यदि माइनस कर देंगे तो मार्जिन ऑफ सेल सेफ्टी हो जाएगा। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं सेल इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल। ठीक है सर? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या हुआ? सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। इसका मतलब यदि आप अच्छा से देखिए कि ये कितना बोल रहा है? 1/3, 33.333333 मतलब क्या हो गया सर? 1/3, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखना तो ऐसे लिखिए। और सेल कितना है? 100 माइनस ब्रेक इवन सेल। ठीक है? इसका मतलब ब्रेक इवन सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा? ब्रेक इवन सेल इक्वल टू 100 माइनस 33.333333%। इसका मतलब ब्रेक इवन सेल इक्वल टू 66.66666%। ठीक है बाबू? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2/3 भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर 100% को हम लोग क्या बोलते हैं सर? 1 बोलते हैं। 50% को हम लोग क्या बोलते हैं सर? 1/2 बोलते हैं। 33 1/3 या फिर 33.33% को क्या बोलते हैं? 1/3। 25% को हम लोग क्या बोलते हैं सर? 1/4। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर? 20% को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/5। तो ये हम लोगों को याद रखना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे एक और ढुका लीजिए, 66.67% को क्या बोलते हैं सर? 66% को हम लोग बोलते हैं 2/3। 75% को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ध्यान से देखिएगा, 75% को बोलते हैं 3/4। तो ये बोलने का एक तरीका है, तो इसको हम लोग अज्यूम करते हैं। ठीक है सर? अब आगे आते हैं। तो ब्रेक इवन सेल हम लोग को कितना हुआ सर? 2/3। तो ब्रेक इवन सेल आ गया सर 2/3 या फिर 66.667। अब देखिए ब्रेक इवन सेल
के लिए हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ता था, ब्रेक इवन सेल या फिर ब्रेक इवन पॉइंट, बातें की है। अब ब्रेक इवन सेल में हम लोग क्या करते थे सर, ब्रेक इवन सेल में हम लोग करते थे कि सर ब्रेक इवन सेल कैसे निकलता था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो भी दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट भी दिया है। कितना दिया हुआ फिक्स कॉस्ट, 5,85,000। तो दोनों यदि दिया हुआ है तो ब्रेक इवन सेल पता चल जाएगा। तो बात को समझिए ध्यान से, यदि हम लोग ब्रेक इवन सेल बीईपी इक्वल्स टू या फिर बीईएस इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितना है सर, 5,85,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है सर, देखिए ध्यान से, पीवी रेशियो बोला 45% और हम लोग यहाँ पे भी लिखे थे। तो इसको यदि आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, ये यदि आप कन्वर्ट कर दीजिएगा कितना आ जाएगा सर, 13 लाख। कितना आ जाएगा बाबू, 13 लाख। ये कितना आ गया, 13 लाख आ गया। कितना आ गया बाबू, 13 लाख। ठीक है सर, आप बात को समझिए। तो ये ब्रेक इवन सेल है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला, सेल बताओ। समझिए बात को, क्वेश्चन में क्या बोला, सेल बताओ। तो लिखते हैं बाबू सेल, सेल इक्वल टू, सेल का फॉर्मूला क्या होगा सर, बाबू एकदम नॉर्मल सा बात है। सेल हम लोग का कितना परसेंट है, 100% है। ब्रेक इवन सेल हम लोग का कितना है, 66.67%। और ब्रेक इवन सेल का वैल्यू कितना है, 13 लाख। एकदम शॉर्टकट तरीका जो मैं बता रहा हूँ, एकदम इजी तरीका। तो देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो गया सर, 13 लाख, 13 लाख इनटू सेल निकालना ना बाबू। तो ये 13 लाख ब्रेक इवन सेल के बराबर है। तो ब्रेक इवन सेल कितना है, 66.6666, ठीक है, परसेंटेज। और हम लोगों को सेल निकालना मतलब कितना निकालना, 100%। तो यहाँ पे लिखिए 100%, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 19,50,000, 19,15,000, 19,50,000। तो ये मेरा क्या आ गया सर, सेल आ गया। अब हम लोगों को प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, देखिए ध्यान से, प्रॉफिट इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। ठीक है सर। तो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यदि अमाउंट पता चल जाए तो पीवी रेशियो निकल जाएगा। तो बाबू हम लोग पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते कितना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है बाबू, ध्यान से देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बोला ही 33, 1/3%। इसका मतलब सेल यदि 19,50,000 है, 19,50,000 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 33, 1/3%, मीन 33.33%। ये क्या आ गया सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया, इनटू पीवी रेशियो कितना है सर, 45%, 45%। तो पीवी रेशियो कितना है सर, 45%। तो इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करिएगा उसके बाद ये आ जाएगा। क्या करना है सर, 19,50,000 इंटू 33.33%। इसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, 19,50,000। ऐसे जब करिएगा तो 0.99 में आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 33 मतलब क्या होता है, 1/3 इंटू 45%। डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो इसका जब सॉल्व करिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा बाबू, ध्यान से देखिए, आंसर आ जाएगा 292,500। आंसर कितना आ जाएगा सर, 292,500, मतलब 2,92,500, 2,92,500। ये मेरा क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,92,500। क्लियर हुआ बाबू यहां तक बात। यहां तक जब बात क्लियर हो गया तो इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद मैं दूसरा एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा। उस क्वेश्चन को भी आप लोगों को ठीक से देखना है, ध्यान से देखिए। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बाबू क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है पीवी रेशियो है 40%, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पीवी रेशियो कितना बोला सर, लिखिए पहले पीवी रेशियो कितना है सर, पीवी रेशियो दिया है 40%, लिख दिए सर। उसके बाद देखिए क्या बोला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी 40%। चलो एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कितना है सर, 40%। तो पीवी रेशियो भी 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी 40%। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेल दिया है 1,50,000। सेल कितना दिया बाबू, 1,50,000, 150 लाख सेल दिया कितना सर, 1,50,000। कोई दिक्कत है बाबू यहां तक। अब सर ध्यान से देखिए, इसका मतलब सेल यदि 1,50,000 है, इसका मतलब सबसे पहले ये बताओ पीवी रेशियो मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल। तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल अभी लोग क्वेश्चन में किए हैं, इसका मतलब ही क्या होता है कि 40% पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है सर, यहाँ पे जैसे 45 था तो 45 लिखे थे, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा सर,
कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 40%, तो 40% मतलब सर सेल का 40%, तो सेल कितना है सर 1,50,000 इंटू 40%, तो कितना आ जाएगा सर 60 लाख, कितना आ गया बाबू 60 लाख। तो ये क्या हो गया सर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल इंटू 40% मीन्स 1,50,000 इंटू 40, यहाँ पे जो भी ले रहे हैं सब 1,50,000 लाख में जा रहा है, ठीक है बाबू। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 60 लाख, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन यदि 60 लाख आया है, अब एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू सर कितना बोला 40%, मतलब सेम यहाँ पे भी सेल का 40%, ये मत सोचिएगा कंट्रीब्यूशन जितना होता है उतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं, यहाँ पे भी मैंने करवाया है, यहाँ पे डायरेक्ट बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है सर, डायरेक्ट बोल दिया 40%, तो सेल का 40%। इस क्वेश्चन में सेल वैल्यू नहीं दिया था तो हमको इतना करके सेल निकालना पड़ा था। अब देखिए यहाँ पे लिखे थे ना हम लोग डायरेक्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाले थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डायरेक्ट देखिए हम लोग क्या किए थे, सेल का 3333 मारे थे, तो यहाँ पे भी सेल का 40% दे दिए। तो देखिए ध्यान से सर कितना होगा 1,50,000 इंटू 40%, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कितना है सर 1,50,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है सर 1,50,000 का 40% 60 लाख हो गया बाबू यहाँ तक। उसके बाद देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, उसके बाद बोला कैलकुलेट करिए ब्रेक इवन सेल, कैलकुलेट क्या करिए सर ब्रेक इवन सेल। अब बाबू ध्यान से समझो, ब्रेक इवन सेल के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है क्या, नहीं है, मेरे पास तो है नहीं सर। तो सर ब्रेक इवन सेल आप कैसे निकाल सकते हो बाबू, हम लोगों को पता है ब्रेक इवन सेल इक्वल टू एक और फॉर्मूला मैंने दिया था, कहां दिया था, देखो बाबू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, मैंने बोला था, इसीलिए ब्रेक इवन सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, सेल माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी यदि कर देंगे तो ब्रेक इवन सेल आ जाएगा। यहां से देखिए ब्रेक इवन सेल इधर गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इधर गया, एक ही फॉर्मूला से सब सवाल करना है, इसलिए मैं बार बार अलग अलग फॉर्मूला नहीं देता हूं, एक फॉर्मूला से अलग अलग सवाल, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, घुमा देगा लेकिन करना आपको वही करना है, ठीक है सर। तो सेल देखिए कितना सर, सेल सर हम लोगों को 1,50,000 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60, तो इसका मतलब सर 90 लाख, क्या आ गया 90 लाख आ गया सर मेरा क्या ब्रेक इवन सेल, पहला निकल गया। दूसरा क्या बोल रहा है बाबू, दूसरा बोल रहा है हम लोगों को कि सर फिक्स कॉस्ट निकालो, दूसरा में क्या बोला सर, सॉरी नेट प्रॉफिट निकालो, दूसरा बोल रहा है नेट प्रॉफिट बताओ, कोई दिक्कत नहीं है सर, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी क्या दिए थे हम लोग, प्रॉफिट इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, अब भी हम लोग दिए हैं, तो लिख दीजिए प्रॉफिट इक्वल टू एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोगों का कितना है सर 60 लाख, लिख दीजिए 60 लाख इंटू पीवी रेशियो कितना है सर 40% इंटू 40%, तो ये कितना आ गया सर 24 लाख, तो प्रॉफिट कितना हो गया बाबू 24 लाख हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया सर 24 लाख हो गया, 2 नंबर हो गया सर। नेक्स्ट 3 नंबर, थर्ड में क्या आता है, थर्ड में देखिए बाबू क्या होता है फिक्स कॉस्ट, थर्ड में क्या पूछ रहा है फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है, एकदम कोई टेंशन नहीं हम लोगों को, एकदम आराम से होगा बाबू। देखिए फिक्स कॉस्ट का पता हमको कहां से पता चलेगा, ये ब्रेक इवन सेल से, ब्रेक इवन सेल से हमको पता चल जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इसका मतलब हम यदि डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं ब्रेक इवन सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और हमको पता है ब्रेक इवन सेल कितना 90 है, फिक्स कॉस्ट नहीं पता लेकिन पीवी रेशियो तो हमको पता 40%, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा सर, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ये वाला यहां आ जाएगा, मींस 90 इंटू 40% इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 90 का 40% 36 लाख। बोलिए बाबू कोई दिक्कत, एकदम हंसते हंसते करना है, एकदम हंसते हंसते, ठीक है सर। तो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 36 लाख। नेक्स्ट नंबर 4, चौथा नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, चौथा नंबर वाला बोल रहा है सेल बताओ यदि प्रॉफिट 90 लाख हो, यदि प्रॉफिट 90 लाख हो तो सेल बताओ, एकदम ये तो इससे अच्छा इजी क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या बोला, बोल रहा प्रॉफिट 90 लाख, कोई बात नहीं सर, प्रॉफिट कितना बोला 90 लाख, ठीक है। याद करिए कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, तो प्रॉफिट हमको 90 लाख और फिक्स कॉस्ट भी हम लोग को पता है 36 लाख, इसका मतलब ये हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन, ऐड कर देंगे तो 1,26,000,
सॉरी 126 लाख, 126 लाख मेरा क्या हो गया बाबू, कंट्रीब्यूशन हो गया। इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो क्या हो गया सर, वो मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब सर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है सेल निकालो। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कितना दिया हम लोग का 40%, पीवी रेशियो कितना सर 40%, और कंट्री इसका मतलब फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100 इक्वल्स टू 40%। ठीक है सर, तो डायरेक्ट देखिए हम लोग आराम से समझिए बात को, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना 126, तो सेल नहीं पता रहने दो, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 40, तो सेल इक्वल्स टू ये 40 यहां आ जाएगा, तो 126 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 100 इक्वल्स टू सेल, देयरफॉर सेल इक्वल्स टू क्या 315 लाख, सेल इक्वल्स टू कितना आ गया 315 लाख हो गया। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से करके रखिएगा। मेरा सजेशन में भी दिया हुआ है, सजेशन में क्लास 7 दिया, 6 दिया हुआ है, क्लास 5 दिया हुआ है, क्लास 4 दिया हुआ है, जो जो मैं करवा रहा हूँ ऑलरेडी वो सजेशन में भी आएगा। तो आप लोग यदि अभी देख ले रहे हो मतलब सजेशन आपका क्लियर होते जा रहा है। अच्छा से ये देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।